तिथियों का मतलब अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह और वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है, ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नाम में दो लैटिन शब्द से बना है जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह ईसीई तथा बीसी की जगह पे बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस पूर्व का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेखों कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा और लिपि में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह जैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका जैसे मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में लिपियाँ यूनानी तथा मिस्री 2 प्रकार के में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की सार्थक ध्वनियों की पहचान की, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर इनके लिए प्रयुक्त होते हैं तो वे आसानी से अभिलेख को पढ़ सकते हैं। ए चिड़िया के लिए और एल
शेर के लिए।